कंपोजिट नंबर मीन्स वो नंबर बेटा जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। किसी भी नंबर के आपको फैक्टर्स फाइंड करने, ऑलवेज स्टार्ट करिए 1 से, बिकॉज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता है, इसलिए 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। तो बेटा जब भी आप फैक्टर्स फाइंड करें नंबर्स के, सो आप 1 तो सबका फैक्टर लेंगे ही। ओके, अब जब 14 के फैक्टर्स आप फाइंड कर रहे हैं, आप इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करके करेंगे तो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा बेटा। जैसे 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास आंसर आए 14, क्योंकि आप फाइंड कर रहे हैं बेटा 14 के फैक्टर्स, इसलिए इक्वल टू में आपको ऑलवेज 14 लेना है। अब 1 को अगर आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 1 14 14। अब नेक्स्ट लेंगे आप 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 14 आ जाए, सो 2 7 14। अब नेक्स्ट अगर हम चेक करते हैं बेटा, सो 3 4 5 6 इनमें से किसी भी नंबर से 14 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। एग्जैक्टली डिविजिबल होने का मतलब जब आप डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ जाए बेटा 0 के इक्वल। ओके, 2 के बाद डायरेक्ट 7 ही वो नंबर है जिसकी टेबल में 14 आता है, तो 7 2 14। अब आपने एक चीज नोटिस की बेटा, यहाँ भी नंबर से 2 7, यहाँ भी नंबर है 7 और 2। जब भी इस तरह से नंबर्स रिपीट हो जाएं, जैसे यहाँ पे 2 7 आया, यहाँ भी 2 7 आ गया, इट मीन्स ये रिपीटिंग फॉर्म में है। इसका मतलब ये है बेटा कि इसके बाद अब और कोई भी इसके फैक्टर नहीं है। सो 14 के फैक्टर्स होंगे 1 2 7 एंड 14। इस तरह से आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो फैक्टर्स ऑफ 14 आर 1 2 7 एंड 14। नेक्स्ट देखेंगे 15 के फैक्टर। 15 का फर्स्ट फैक्टर लिया बेटा हमने 1। अब 1 15 15, इट मीन्स 2 फैक्टर्स हो गए 1 एंड 15। नेक्स्ट हम 1 के बाद अगर 2 से चेक करते हैं बेटा, सो 2 से 15 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। सो नेक्स्ट हम नंबर लेंगे 3, बिकॉज 3 5 15। सो 3 भी फैक्टर है बेटा 15 का एंड 5 भी फैक्टर है। कोई भी नंबर है बेटा उसके 2 फैक्टर्स तो जरूर होंगे, और वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? एक तो 1 होगा बेटा, दूसरा वो नंबर खुद होगा। जैसे 14 के फैक्टर थे तो एक 1 और दूसरा ये 14 जरूर होगा। अब 19 के फैक्टर हैं तो एक 1 होगा, दूसरा 19 जरूर होगा। अब 19 के फैक्टर्स अगर आप देखें बेटा, तो 19 किसी भी और टेबल में नहीं आता। जब ये किसी भी और टेबल में नहीं आता, दैट मीन्स इसके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे 1 एंड 19। सिमिलरली रिमेनिंग नंबर्स के भी फैक्टर्स यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए। अब आपको फाइंड करना है कि इनमें से कौन से नंबर कंपोजिट नंबर हैं। सो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। अब मोर देन 2 फैक्टर्स हैं बेटा 14 के। देखिए यहाँ पे 14 के फैक्टर्स हैं 1 2 7 एंड 14। आप काउंट करेंगे कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 3 4। सो 2 से ज़्यादा फैक्टर है बेटा। जब 2 से ज़्यादा फैक्टर है, दैट मीन्स इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। और कौन कौन से नंबर है जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं? 15, देन वी हैव 20 24 27। 29 के 2 फैक्टर्स हैं बेटा, सो इसे आप नहीं लेंगे। नेक्स्ट वी हैव 30 एंड 32। सो आप मेंशन करेंगे thus the numbers having more than 2 factors are 14 15 20 24 27 30 32। so 14 15 20 24 27 30 and 32, these are the composite number. Okay, वन मोर थिंग बेटा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको ओनली 1 मार्क में, तो आपको इस तरह से फैक्टर्स मेंशन करने की नीड नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे, ये देखेंगे कि वो गिवन नंबर अपनी ही टेबल में आता है या किसी और टेबल में भी आता है। जैसे अगर नंबर लेते हैं हम 27, आप बस इतना सोचिए कि ये 27 क्या किसी और टेबल में भी आता है? तो जैसे 27 आता है बेटा 3 की टेबल में, 3 की टेबल में आता है। इससे ये क्लियर है कि इसके 2 फैक्टर से ज़्यादा हैं, क्योंकि जो नंबर सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं उनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। और जब बेटा ये किसी और टेबल में आ रहा है, दैट मीन्स इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, सो ये कंपोजिट होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय माता दी फ्रेंड्स।